हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 सेशन 19-22 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बोटनी ऑनर्स पेपर 1 का गेस क्वेश्चन बताने वाली। क्वेश्चन बैंक जो है, यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लिवेनहुक, वर्चाउ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, क्योंकि लिवेनहुक ने जो है वो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। और यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल। अगर लिविंग सेल ऐड करता तो इसका आंसर लिवेनहुक जाता, लेकिन क्योंकि सिंपली हु डिस्कवर्ड सेल पूछा है तो इसका आंसर जो है वो रॉबर्ट हुक होगा। Question number 2. Cell theory was formulated by Hooke and Swan, Virchow and Sladen and Swan, Leeuwenhoek and Brown. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Sladen and Swan. Next question है, the idea that new cell arise from division of pre-existing cells was given by Leeuwenhoek, Virchow, Purkinje, Sladen. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Next question है, hominid cellula acellula means that plants and animals are composed of cells. Cell is the basic unit of life. New cells arise from division of pre-existing cells. New cells are formed by division. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होमिनिड सेलुला एसेलुला का मतलब होता है कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी। तो ये जो राइबोसोम है वो दोनों में होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी दोनों में होता है, इसीलिए 5 का आंसर जो है वो बी होगा। राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में होते हैं। Question number 6. Ribosome is present in cytoplasm, chloroplast, mitochondria, all. तो जो राइबोसोम है वो तीनों में होता है, साइटोप्लाज्म में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइबोसोम जो है उसको मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द शेप ऑफ द सेल्स may be determined by function of cells. The shape of the cells is not determined by function of cells. The size of the cells may be determined by function of cells. Both A and C. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, both A and C. Next, prokaryotes do not have a well-defined nucleus, ribosome, cell membrane, all. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द सेल मेम्ब्रेन द लिपिड्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, बाई लेयर, ट्राई लेयर, मिसेल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज इन डिफरेंट सेल टाइप्स. Ratio of protein and lipid is fixed in all cell types. In addition to protein and lipids, cell membrane also contains some carbohydrates. In the membrane, the polar heads of lipids are arranged towards inner sides. तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। In the membrane, the lipids are arranged as. तो लिपिड्स जो है वो बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। विथ पोलर हेड्स, पोलर हेड आउटर साइड में होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन द मेम्ब्रेन द लिपिड्स आर अरेंज्ड एज अ बाई लेयर विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन? Peripheral protein are buried in the lipid bilayer and can be easily extracted from membrane. Peripheral proteins are buried in lipid bilayer and cannot be easily extracted from membrane.
पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। तो ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन? इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ब्यूराइड इन लिपिड बाइलेयर एंड कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। Integral proteins are buried in lipid bilayer and cannot be easily extracted from membrane. Integral proteins lie on the surface of lipid bilayer and can be easily extracted from membrane. Integral proteins lie on the surface of lipid bilayer and cannot be easily extracted from membrane. तो सी और डी तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो बाइलेयर के बीच में होता है, उसके ऊपर नहीं होता। और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर ब्यूराइड होता है और इजीली एक्सट्रैक्टेड नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, क्वैसी परमिएबल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड नेचर के लिए लिपिड रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू स्टोमेटा, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम, नेक्सस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला इज कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो मिडिल लैमेला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों है ऑप्शन में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बिकॉज कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम। तो ये तीनों जो है वो एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लांट सेल वॉल में बी ट्रेवर्स्ड बाय। ट्रेवर्स्ड मीन्स होता है कनेक्शन के सेंस में आता है, डिस्मोसोम, नेक्सस, स्टोमेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर प्लाज्मोडेस्माटा होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल स्टॉप्स व्हेन मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड, प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड, सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होता है मतलब कि सेल मैच्योर हो गया, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेबरिंग प्लांट सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला को प्लांट सीमेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, तो ये तीनों होंगे, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25 है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स? गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल करके 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरी? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सीलियम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसके डिस्कवरी के बाद कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी। तो ये
राइबोसोम जो है नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 राइबोसोम, पैरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, ये तीनों जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल आता है। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनल है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आएंगे। सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चार जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? सेंट्रियोल, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, पैरोक्सिसोम। तो सेंट्रियोल, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, इन तीनों के बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्क शेप्ड फ्लैटेंड शैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी आर कॉल्ड क्रिस्टी, थैलेक्वाइड, लैमेलिक, सिस्टर्नी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोल्जी बॉडी के अंदर जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टर्नी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।